टैक्स वगैरह सब हटा के टोटल अर्निंग हो गई आपकी 15% टैक्स स्लैब है। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट एक साल में अपनी कितनी सेविंग कर सकता है और कितनी उसकी अर्निंग होती है। सबसे पहली बात आती है आप जॉब कौन सी करोगे कि आप पे थोड़ी सैलरी एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है। जैसे आपकी एवरेज है 17.5 और आप एम करो $20 पर आवर के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी फूड इंडस्ट्री में हमेशा वर्कर्स की डिमांड रहती है और बेसिकली आपके पार्ट टाइम जॉब वालों की ज़्यादा रहती है। फूड इंडस्ट्री में एम करो एज अ सर्वर अगर आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ पे कनाडा में टिप का कल्चर बहुत है, तो आपको टिप से इतने पैसे मिलेंगे ना, 20 तो आप बहुत कम है, आप एवरेज $30 पर आवर ईजिली कमा सकते हो अगर आप एज अ सर्वर लग जाते हो। कहीं पे आपकी किस्मत अच्छी रहती है, आपको जॉब मिल जाती है। तो बैक एंड में लगते हो, किचन में लगते हो, तो वर्क बहुत ज़्यादा रहता है कि वेज रहती है $20 से $25 के आसपास। दूसरा ऑप्शन है आपका पेट वॉकर। यहाँ पे एक ऐप रहते हैं, आप नेट पे खुद सर्च कर लेना, जो भी आपके लोकल कम्युनिटी के ऐप रहेंगे, तो आप बेसिकली लोगों के पेट वगैरह घुमा सकते हो, आप उनको वॉक पे लेके जा सकते हो और पर आवर आपको $20 से लेके $25 के बीच में आपको पे करेंगे अगर आपको थोड़े से क्लाइंट्स मिल जाते हैं अपने लिए। तीसरी चीज़ है ऊबर। अगर आप कार अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास कार है, या तो ऊबर मेरे ख्याल से एक परफेक्ट साइड हसल है, परफेक्ट पार्ट टाइम जॉब है, जिसमें कि आप कोई भी किसी को कमिटमेंट नहीं देते हो, आप अपने मर्जी के अपने ओनर होते हो, आप अपने मन के मालिक होते हो। पर मैं बात कर रहा हूँ ऊबर ईट्स की। ऊबर ईट्स में और आपको बीच में खाने के तरीके पता चल जाएंगे कि आप फ्री का खाना भी कैसे ले सकते हो, तो वो भी एक ऊबर आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हो गई आपकी अमेजन वेयर हाउस में। अमेजन वेयर हाउस में आपका अच्छा स्कोप है, एज अ पार्ट टाइम आप अमेजन वेयर हाउस में इजीली अप्लाई कर सकते हो और अमेजन वेयर हाउस में आपको बेसिकली पैकिंग वगैरह का रहेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी सिक्योरिटी की। आप सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाओ। सिक्योरिटी आपको हाई पे करती है हमेशा, बट सिक्योरिटी काफ़ी टफ रहती है। कभी कभी किसी की किस्मत अच्छी रहती है, क्योंकि जैसे कि मेरा एक दोस्त था, जॉब मिली और उसको एक होटल के अंदर मिली, बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन था या कुछ ऐसा प्रोसेस था, और उसमें सिर्फ होटल में उसमें रहना था और कभी कभी उसको राउंड लगाने थे कि उसकी प्रॉक्सिमिटी में कोई है तो नहीं, और हमेशा वो ज़्यादातर होटल के अंदर ही रहता था और होटल खाली रहता था बिल्कुल। तो एक अच्छी जॉब है आपकी पार्ट टाइम सिक्योरिटी। अब जब ये सब बातें हो गई हैं, अब बात करते हैं कि टैक्स का सिस्टम क्या रहता है। ईजी है यहाँ पे समझने में, आपको मैं समझाता हूँ। 15% टैक्स स्लैब है। अगर आप $55,867 के बराबर या उसके नीचे कमाते हो, अगर आप इसके ऊपर जाते हो टिल 111,7300 तक, आपका टैक्स स्लैब रहता है 20.5%। बाकी की ये डिटेल है, ये देख लो, ये आपके सारे टैक्स स्लैब की इन्फॉर्मेशन है। अब बात आती है आपकी अर्निंग की। आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक महीने में टोटल अर्निंग कर सकते हो $1,360, दैट इज एक्सक्लूडिंग टैक्स। मतलब आपकी ये नेट इनकम होगी टैक्स वगैरह सब हटा के, तो आप इतना कमाओगे टोटल। 1360 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके हो जाएंगे 10,880। 8 महीने आपका सेशन रहते हैं, क्लासेस रहती हैं, और 4 महीने आपको फ्री रहते हैं। एक महीने में आप बचाओगे $2,720 अगर आप 40 घंटे एक हफ्ते में काम करोगे। 2,720 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि आप पे 4 महीने आप काम कर सकते हो, तो ये हो जाएंगे आपके 10,880। जितने आप 8 महीने में बचाओगे, सेम आप यहीं पे 4 महीने में बचाओगे। तो अगर आप इनको टोटल करोगे, 10,880 प्लस 10,880 हो जाएंगे आपके $21,760। तो ये आपकी एक ईयर की नेट इनकम रहेगी। आप कनाडा में इतना कमाओगे बीइंग अ स्टूडेंट। देखो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं आपकी एक मंथली एक्सपेंसेस कितने रहेंगे। सबसे पहले चालू करते हैं, आपका जो सबसे मोटा मोटा खर्चा होता है वो होता है आपका रूम। तो आपको रूम के पे करने पड़ेंगे $800 से $1,000 के बीच में। कोई भी लोकेशन पे कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैंकूवर में हो, आप टोरंटो के अंदर हो, आपको 800 से 1,000 में एक प्राइवेट रूम मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ आती है आपकी ग्रॉसरी। कनाडा के अंदर मैंने रियलाइज़ किया है कि आपकी एक मंथली जो ग्रॉसरी होती है वो आपकी $200 तक होती है, और $200 में आप 3 टाइम का दिन का खाना बना सकते हो, अगर आप पे इतना टाइम है खाना बनाने के लिए, जो कि टाइम नहीं होता यहाँ पे। काफ़ी लोग बिजी रहते हैं अपने स्केड्यूल में। और आती है नेक्स्ट चीज़ ट्रांजिट की, कि आप एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कैसे करोगे। तो ट्रांजिट का पास बनता है यहाँ पे टोरंटो में, एक आपका $120 के आसपास रहता है। तो इसमें आपका मंथली रहता है, अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो, तो आप ये भी लेके चलो। अब बात आती है आपको कभी अगर बाहर एक्स्ट्रा कुछ खाना है, जैसे कि आपने कभी बाहर बरीटो खा लिया, या फिर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, या फिर आपने टिम हॉर्टन्स पे कॉफ़ी वगैरह हो गई, तो इसके तो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बाहर खाने के हो गए आपके $50 से $100। अब आती है आपकी अगली चीज़, जो है आपका फ़ोन का बिल। तो बेसिकली फ़ोन का बिल आपका $50 के अंदर अंदर हो जाता है अगर आप ओके का प्लान लो। और और जिम के आप थोड़े लीजर के मान लो $50। आपके टोटल एक्सपेंस हो गए 12 महीने के $13,920। माइनस करेंगे तो आपका आएगा $7,840। इतनी ही आपकी सेविंग होती है बीइंग अ स्टूडेंट।
अगर आप $20 पर आवर के हिसाब से आपकी अर्निंग होती है, और मैं मानता हूँ कि इतनी ही सेविंग होती है जब तक आपको कोई साइड बिजनेस ना हो, तो आप इतने ही बचाओगे बीइंग अ स्टूडेंट। इससे ज़्यादा आप बचाओगे तो फिर अच्छी बात है, इसका मतलब कि आपने कोई अच्छी हाई पेइंग आपने जॉब ढूंढ ली है। तो फिर ये एक छोटा सा ब्रेकडाउन था आपके एक्सपेंसेस का और एक मंथली एक आपका ईयरली सेविंग का। तो बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट में डालो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और यार ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये सारी की सारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कनाडा में, तो मेरे को लगता है कि मैं आपको एक जेन्युइन जो रियलिटी है यहाँ पे दे सकता हूँ हर चीज़ की। तो फिर बने रहो चैनल में।